नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके भविष्य से जुड़ा है। स्रोत सामग्री से एक बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो एक गंभीर चेतावनी सामने आ रही है। ये भारत पर मंडरा रहे एक बड़े जलवायु खतरे का इशारा है। देखिए, ये महज कुछ बोरिंग आंकड़े नहीं हैं। ये एक ऐसा संकट है जो हमारे रोजमर्रा के जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। तो आज हम इस खतरे के पीछे का विज्ञान, इसका इतिहास और सबसे जरूरी इसके समाधान, इन सब को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2026। अब सुनने में शायद लगता हो कि ये अभी बहुत दूर है ना? लेकिन असल में ये महज कुछ ही साल दूर है। स्रोत के मुताबिक यही वो साल है जब भारत को एक बेहद खतरनाक और विनाशकारी जलवायु घटना का सामना करना पड़ सकता है। ये 2026 की तारीख हमारे लिए एक अलार्म क्लॉक की तरह है, जो बता रही है कि तैयारी करने का समय अब सच में बहुत तेजी से हाथों से फिसलता जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, 2026 का सुपर एल नीनो। दूसरा, 1877 की ऐतिहासिक गूंज। तीसरा, इस बढ़ती गर्मी के पीछे के कारण। चौथा, हमारी असुरक्षित फ्रंटलाइन। और अंत में जलवायु संकट से बचने के जरूरी कदम। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर। 2026 का सुपर एल नीनो, एक आसन्न खतरा। अब ये सुपर एल नीनो आखिर है क्या? स्रोत इसे एक बहुत ही गंभीर जलवायु घटना मानता है, जिसके 2026 में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। एल नीनो का नाम तो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही है, लेकिन जब इसके साथ सुपर लग जाता है तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ये मुख्य रूप से एक दोहरे खतरे की चेतावनी है। पहला, एक ऐसा जानलेवा तापमान जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और दूसरा, ऐसा भयानक सूखा जो हमारे जल संसाधनों को पूरी तरह सुखा सकता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अत्यधिक गर्मी और गंभीर सूखा ये सिर्फ टीवी पर दिखने वाले मौसम के पूर्वानुमान नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे सर्वाइवल यानी हमारे अस्तित्व से जुड़े मुद्दे हैं। जरा सोचिए, जब नदियां सूखने लगेंगी और तापमान इंसानी शरीर की बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा तो क्या होगा? ये सिर्फ थोड़ी सी गर्मी या पसीने की बात नहीं रह जाती। ये एक ऐसा संकट बन जाता है जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम और हमारी अर्थव्यवस्था को रोक कर रख सकता है। और यही बात हमें ले जाती है हमारे दूसरे हिस्से पर, 1877 की गूंज। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो स्रोत हमें सीधे 1877 के विनाशकारी अकाल की याद दिलाता है। उस वक्त मौसम की इन्हीं चरम स्थितियों के चलते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वो ऐतिहासिक त्रासदी आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चेतावनी है। फिर हम आते हैं आज के समय में, जहां हमारे आधुनिक जलवायु जोखिम लगातार और तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब 2026, जहां ये सुपर एल नीनो हमारी उसी पुरानी कमजोरी को फिर से कुरेदने वाला है। ये बिल्कुल एक साफ इशारा है कि अगर हमने अपने अतीत से सबक नहीं लिया तो हम वही गलतियां दोहराने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हालात इतने खराब क्यों हैं। हिस्सा 3, बढ़ती गर्मी और आधुनिक गुणब। लेखक ने यहाँ उन 3 अहम कारकों पर उंगली रखी है जो इस पूरे संकट को और भी बदतर बना रहे हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी पृथ्वी के बेसिक तापमान को ही ऊपर ले जा रहा है। दूसरा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मतलब हमारे कंक्रीट के जंगल जो गर्मी को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं और उसे बाहर ही नहीं निकलने देते। और तीसरा, जिसे स्रोत बहुत ही बेबाकी से विकास के भेष में छिपी व्यापक वनों की कटाई कहता है। असल में ये तीनों मिलकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिससे एक प्राकृतिक आपदा का असर कई गुना ज्यादा भयानक हो जाता है। ये बात इस तथ्य को बहुत ही शानदार तरीके से सामने रखती है कि कैसे हम खुद एक प्राकृतिक घटना को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो एल नीनो है जो एक प्राकृतिक चक्र है, उसे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन दूसरी तरफ वनों की कटाई और शहरों की गर्मी जैसे इंसानों के बनाए हुए कारण हैं। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि हमारे शहरों में ये जो कंक्रीट और डामर की सड़कें हैं ना, ये आसपास के ग्रामीण इलाकों के मुकाबले तापमान को कई डिग्री तक बढ़ा देती हैं। शहर एक तरह से हीट ट्रैप बन चुके हैं। तो स्रोत का साफ कहना है कि प्राकृतिक घटना से शायद उतना नुकसान ना हो जितना इन इंसानी गलतियों की वजह से बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसके इंसानी पहलू को समझते हैं। हिस्सा 4, असुरक्षित फ्रंटलाइन, मानवीय कीमत। स्रोत ने यहाँ उन लोगों की पहचान की है जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। सबसे पहले आता है हमारा कृषि क्षेत्र। भयंकर सूखा पड़ने का सीधा मतलब है कि हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
फसलें बर्बाद होने का मतलब है करोड़ों की थाली से खाना गायब होना। और दूसरा वर्ग हमारे बाहरी श्रमिक, जो इस चिलचिलाती धूप में कंस्ट्रक्शन साइट्स या खेतों में काम करते हैं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये लोग अत्यधिक शारीरिक खतरे में हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए इनके पास कोई कानूनी सुरक्षा या अधिकार मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है, जहाँ लेखक ने पॉलिसीज में मौजूद कमियों की सीधी आलोचना की है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि लू यानी हीट वेव्स को प्राकृतिक आपदा का दर्जा न देना एक बहुत बड़ी चूक है। होता क्या है कि जब तक किसी घटना को ऑफिशियली आपदा नहीं माना जाता, तब तक उससे निपटने के लिए ना तो कोई फंड रिलीज होता है और ना ही कोई इमरजेंसी पॉलिसी लागू हो पाती है। ये सच में एक बहुत बड़ा नीतिगत अंधापन है। तो क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। चलिए आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जलवायु से बचाव के कदम, कार्रवाई का आह्वान। तो असल सवाल ये है कि इस तेजी से बदलते और खतरनाक होते मौसम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्रोत हमें 3 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। पहला कदम, पुराने पेड़ों को बचाएं। देखिए, नए पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पुराने और बड़े पेड़ हमें छांव और ठंडक देते हैं ना, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा कदम, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को अपनाएं, ताकि जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हो सके। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा मानवीय है, पारस्परिक सहायता यानी म्यूचुअल एड। जब भी कोई संकट आएगा तो कम्युनिटीज को ही एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना होगा। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। 1877 का वो भयानक इतिहास हमारे सामने है और 2026 का संकट बिल्कुल हमारी दहलीज पर आ चुका है। स्रोत हमें बस जगाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हमारा ये आधुनिक समाज अपनी तमाम टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद समय रहते इन चेतावनियों को सुनेगा? क्या हम वो ज़रूरी बदलाव करेंगे? आज के इस विश्लेषण के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना ही